Hey beautiful, welcome back to my channel. Let's continue Mafia's Obsession एपिसोड 4। तो एलेक्स विक्की को लेकर घर आता है। डैड डैड आपने उसे अकेला क्यों भेजा? वो पूरी तरह ट्रेंड नहीं है। आज बार में उसके ऊपर किसी ने अटैक की, वो तो एक वुमेन ने उसे बचाई, अदरवाइज। और आपका वो बॉडीगार्ड वो तो मिसिंग है। पार्टी की बात से ही वो कहीं गायब हो चुका है। तो उसकी डैड कहता है इट्स इम्पॉसिबल, विक्की को कोई अटैक नहीं कर सकता कॉज उसे सब लोग एज अ CEO ही जानता है। वेल अब बहुत रात हो चुका है, तुम दोनों अपने रूम में जाओ, कल मॉर्निंग बात करेंगे। तो एलेक्स विक्की को लेकर अपने रूम में चला जाता है। इधर डोर बंद करके ही एलेक्स विक्की को हक करता है। आई मिस यू, आई रियली मिस यू विक्की। ये कहते हुए एलेक्स उसके साथ थोड़ी इंटीमेट होने की कोशिश करता है, बट विक्की पीछे आती है। नहीं, आज नहीं, आज मेरी मूड नहीं है, मैं सोना चाहती हूँ। एलेक्स थोड़ी गुस्से में कहता है 2 इयर्स हो चुका है हमारी शादी की और तुम एवरीडे बस यही कहते हो आज नहीं, अभी नहीं, तो कब? हाँ कब? 2 वीक्स बाद हमारी शादी होने वाला है, अब मान भी जाओ। एलेक्स ये कहते हुए अगेन विक्की के पास जाता है, उसे ग्रैब करता है और उसके नेक पर किस करने लगता है। विक्की अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए अपने दोनों हाथ टाइटली होल्ड करती है। एलेक्स मैंने कहा ना, नो मीन्स नो। ये कहते हुए वो एलेक्स को थोड़ी जोर से ही पुश करती है। तो एलेक्स गुस्से में वॉल पर बहुत जोर से पंच करता है। व्हाट यू वांट डैम इट, तुम मुझे अपने पास आने क्यों नहीं देते? तुम्हें वो मेल बॉडीगार्ड पसंद नहीं था, इसलिए मैंने वुमेन बॉडीगार्ड भी तुम्हें ऑफर किया। कि तुम अभी भी खुश नहीं हो? तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है? आई एम ऑल्सो अ मैन, मेरी भी कुछ नीड्स है। मैं बस तुम्हें हैप्पी रखना चाहता हूँ, तुम्हें खुश करना चाहता हूँ। कम ऑन विक्की, टेल मी, मैं क्या करूँ जिससे तुम सेटिस्फाइड महसूस करो? एलेक्स ये कहते हुए अगेन उसके पास आता है और उसे ग्रैब करने की कोशिश करता है। एलेक्स एलेक्स नो, आई एम नॉट कंफर्टेबल, मुझे ये सब पसंद नहीं है, प्लीज़ लीव मी। बट एलेक्स उसे नहीं छोड़ रहा था, उसे पुश करते हुए वॉल पर ले जाता है। विक्की उसे रोक नहीं पा रही थी, इसीलिए अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी एलेक्स की फ़ोन रिंग होता है। फाइनली वो उसे छोड़कर अपने फ़ोन पर ध्यान देता है। वो किसी के साथ टाइपिंग करते हुए स्माइल कर रहा था। विक्की को ये चीज़ बहुत अजीब लगती है। वो इतने इजीली उसे कैसे छोड़ दिया, और कौन सी पर्सन के साथ वो चैट करते हुए इतनी स्माइल कर रहा है। प्रिंसेस अब तुम जाओ, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, बट याद रखना शादी के बाद तुम बहुत पछताओगे। विक्की उसकी रूम से बाहर आ जाती है और सीधा अपने रूम में चली जाती है। वो शावर कंप्लीट करके अपनी बेड पर आ जाती है। अपनी सिचुएशन पर उसे रोना आ रही थी। वो अपने पेरेंट्स को मिस कर रही थी। वो दोनों ही कैलिफोर्निया गया है, पता नहीं कब लौटेगी। राइट नाउ उसे किसी अपने की नीड थी। तभी उसे बाहर की वो सीन याद आ जाती है। वो वुमेन कौन थी? वो कहाँ से आई थी? उसे क्यों बचा रही थी? और उन्हें देखकर उसे इतनी फैमिलियर महसूस क्यों हो रही थी? जब उन्होंने उसे टच किया, दोनों की लिप्स एक दूसरे के साथ टच हो रही थी, उसे बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल, बिल्कुल भी अजीब महसूस नहीं हो रही थी। उस पर्सन के साथ बहुत सारे क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, बट राइट नाउ वो ज़्यादा सोचना नहीं चाहती थी। वो अपनी आंखें बंद करती है कॉज वो बहुत टायर्ड थी। अगले सीन में मॉर्निंग दिखाई जाती है। उसकी नींद टूटती है किसी की कन्वर्सेशन पर। वो रेडी होकर जब नीचे आती है, उसकी हार्ट बीट अगेन बढ़ जाती है कॉज सामने वही वुमन खड़ी थी, और इस बार वो तो और ब्यूटीफुल लग रहा था। बॉडीगार्ड की कॉस्ट्यूम पर वो बहुत हैंडसम लग रहा था। वेट अ मिनट, क्या वो मेरी बॉडीगार्ड की जॉब पर एलेक्स को हाँ कह दिया था?
तब एलेक्स कहता है, ओह विक्की भी आ गई। सो मिस बॉडीगार्ड, ये रही मेरी वाइफ। अब आज से आपको मेरी वाइफ की फुल टेक केयर करनी होगी, अंडरस्टैंड? बट विक्की फ्रीन को अपनी बॉडीगार्ड रखने में बिल्कुल भी रेडी नहीं थी, कॉज उस पर्सन के साथ कितनी सारे क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, वो कौन है पता नहीं, और वो फीलिंग्स, वो पर्सन हमेशा उसके साथ रहेगी। नो, वो अभी रेडी नहीं है। एलेक्स, मुझे ये बॉडीगार्ड नहीं चाहिए, और क्या आपको उनके बारे में सब कुछ पता है? आप इतनी जल्दी उनके ऊपर ट्रस्ट कैसे कर सकते हो? विक्की के इस बिहेवियर से फ्रेन को आ जाती है गुस्सा। वो बीच में ही कहती है, मिस्टर एलेक्स, आई एम रियली सॉरी। अगर आपकी वाइफ को मुझ जैसी बॉडीगार्ड नहीं चाहिए देन एक्सक्यूज़ मी, मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं। हमारी डील यहीं पर ख़त्म होती है। गुड बाय। फिर ये कहते हुए जा रही थी, बट एलेक्स उसे रोक लेता है। वेट, तुम कहीं नहीं जाओगे। उसकी लाइफ के डिसीजन मैं लेता हूँ। अगर मैंने कहा तुम उसकी बॉडीगार्ड हो तो उसकी बॉडीगार्ड हो। आपसे वो जहाँ जहाँ जाएगी तुम उसके साथ जाओगे। एलेक्स ये कहते हुए अपनी ऑफिस चला जाता है। अगले सीन में विक्की को दिखा जाती है जो एक रेस्टोरेंट जाना चाहती थी, तो एज अ बॉडीगार्ड फ्रीन आकर पीछे की डोर ओपन करती है। बट विक्की थोड़ी एटीट्यूड दिखाते हुए पीछे की सीट पर नहीं, सामने ड्राइवर सीट के पास में ही बैठ जाती है। फ्रीन अपनी डाउन लिप को बाइट करती है। एटीट्यूड था? मैं एक माफिया हूँ। मैं आज तक किसी के लिए डोर ओपन नहीं की, और ये लड़की। फ्रीन ड्राइव करते हुए एक बार उसकी ओर देख लेती है। पहले तो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, और अब मेरे ही पास में आके बैठ गई। फेमेंस आर रियली कॉम्प्लिकेटेड। मिस विक्की, क्या मैंने आपके साथ कुछ ऐसा किया जिस वजह से आप मेरे ऊपर इतने गुस्सा हो? तो विक्की कहती है, आपको लाइक करने की मेरे पास कोई रीज़न नहीं है, तो मैं आपको स्माइल करते हुए वेलकम तो बिल्कुल नहीं करूँगी। फ्रीन बस एक गहरी सांस लेती है। अगेन वही एटीट्यूड। फ्रीन के अंदर मानो आग जल जाती है। वेल मिस विक्की, आई नो कि तुम्हें ये पसंद नहीं कि ऑलवेज तुम्हारे साथ एक बॉडीगार्ड रहे, बट डोंट यू थिंक कि तुम एक रॉन्ग पर्सन के ऊपर गुस्सा दिखा रहे हो? विक्की सामने की ओर देखकर धीरे से कहती है, इतनी दूर आकर एक इगोइस्टिक बॉडीगार्ड से मुझे डांट मिल रही है। फ्रीन तो सरप्राइज थी। मिस विक्की, आप मुझे जानते ही कितना हो, इतने में ही मुझे जज भी कर लिया। वेल अगले सीन में विक्की उस रेस्टोरेंट के अंदर अपनी फ्रेंड्स के साथ मिल रही थी, और फ्रीन बाहर कार में ही वेट कर रही थी। कुछ टाइम बाद वो नोटिस करती है एक कार बहुत टाइम से रोड की दूसरी साइड में खड़ी थी। कार ब्लैक कांच की थी, तो वहाँ पर कौन है ये देखना बहुत मुश्किल था। क्या कोई उसके पीछा कर रही है, या फिर विक्की की? ये सोचते हुए फ्रीन की हार्ट बीट बढ़ जाती है। वो जल्दी से कार से बाहर आती है। रेस्टोरेंट पर वो विक्की को पागलों की तरह ढूंढ रही थी। नहीं, उसकी विक्की सेफ है। वो वॉल पर कुछ पेंटिंग नोटिस कर रही थी। सडनली एक ब्लैक मास्क पहना हुआ मैन विक्की के पीछे गन लेकर जा रहा था। उसके बैक पर गन टच हो उससे पहले ही वहाँ पर फ्रेंड चली जाती है और उसे बहुत ज़ोर से पंच करती है। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विक्की को टच करने की? तुम जानते भी हो वो कौन है? विक्की सरप्राइज्ड होकर जल्दी से पीछे देखती है। फ्रेंड अभी भी उस पर्सन को बस पंच कर रही थी। विक्की के दिल में एक अजीब सी महसूस होती है। वो पर्सन बस एक बॉडीगार्ड की तरह फाइट नहीं कर रही थी। उनकी आंखों में एक गुस्सा थी जो विक्की देखकर भी अनदेखा करती है। वो विक्की की बहुत टेक केयर करते हुए उसे कार में ले आती है। पूरी रोड पर फ्रेंड कोई भी बात नहीं करती है। विक्की बस उसे देख रही थी। शिट, एक बॉडीगार्ड के लिए
उसके दिल में ये कैसी फीलिंग्स जाग रही है। अपनी बॉडीगार्ड रख कर उसने कहीं गलती तो नहीं की ना। अगले सीन में उसकी ऑफिस आ जाती है। विक्की आगे आगे जाती है, फ्रेंड बिल्कुल उसके पीछे। एक प्राइवेट लिफ्ट पर विक्की अंदर आती है तो फ्रेंड भी आती है। विक्की की ऑफिस 30 फ्लोर पर थी, इसीलिए उस लिफ्ट पर वो दोनों बहुत टाइम से थे। फ्रेंड उसके पीछे ही थी, जिस वजह से विक्की की पूरी बैग उसके सामने ही बिल्कुल ओपन थी। फिर उसे टच तो नहीं कर पा रही थी, बट अपनी आंखों से ही उसे अप टू डाउन बस महसूस करती है। बिना टच किए ही उसे अपने वीक पॉइंट पर एक सेंसेशन महसूस होती है। वो जल्दी से अपनी दोनों हाथ अपनी वीक पॉइंट पर रखती है और उसे छुपाने की कोशिश करती है, cause इस टाइम पे उसकी हालत तो बहुत ख़राब थी। गॉड, उसने अभी तक विक्की को ये नहीं बताया कि वो इंटरसेक्स पर्सन है। शायद बताने से वो उसे अपनी बॉडीगार्ड नहीं रखती। फ्रेंड मन ही मन कहती है, गॉड, मुझे इसे संभालना होगा। ये रॉन्ग प्लेस पर टर्न ऑन कैसे हो जाती है। लिफ्ट की डोर ओपन होकर जब विक्की अपनी प्राइवेट कैबिन पर एंट्री होती है, फ्रेंड जल्दी से कहती है, मिस रेबेका, वॉशरूम कहाँ है। विक्की उसे दिखाते ही फ्रेंड अंदर चली जाती है और डोर को लॉक करके खुद को संभालती है। अगले सीन में जब वो बाहर आती है तो सामने के व्यू के लिए वो बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थी। एलेक्स, जो बहुत गुस्से में था, विक्की को पुश करते हुए वॉल पर ले जाता है। अपने लेफ्ट हैंड से वो विक्की की दोनों हाथ वॉल पर प्रेस करता है और राइट हैंड से उसकी गालों को। हाउ डे यू, तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ, किसकी परमिशन में तुमने ऐसा किया? इधर फ्रेंड जो सीन देख रही थी वो देख कर ही तो उसके अंदर बस आग चल रही थी। ये बास्टर्ड उसे इतनी पेन क्यों देता है? मिस्टर एलेक्स, व्हाट आर यू डूइंग? ये आपकी वाइफ है। फ्रेंड को देखकर एलेक्स भी सरप्राइज था। उसे पता नहीं था कि विक्की की प्राइवेट रूम पर फ्रेंड भी होगा। मिस बॉडीगार्ड, दिस इज़ आवर पर्सनल मैटर। तुम बीच में ना आओ तो ही अच्छा है। एलेक्स ये कहते हुए बहुत ज़ोर से डोर बंद करके वहाँ से चला जाता है। विक्की रोते हुए सोफे पर बैठ जाती है। फ्रेंड जल्दी से डोर को लॉक कर देती है और उसके पास आती है। मिस विक्की, आर यू ओके? फ्रेंड को पता नहीं था कि उसे कैसे कंफर्ट दे। आज तक उसने किसी के लिए भी ऐसा कुछ नहीं किया था। वो बिना कुछ सोचे समझे उसकी दोनों हाथ होल्ड कर लेती है। विक्की, टेल मी, क्या हुआ है? विक्की थोड़ी सरप्राइज्ड होकर उसे देख रही थी, कॉज बॉडीगार्ड ने सीधा उसकी नेम से जो बुलाया है। कोई रोते हुए भी इतनी ब्यूटीफुल, इतनी मासूम कैसे लग सकती है? फिर ना खुद को कंट्रोल नहीं करती है, वो सीधा उसे हक कर लेती है। विक्की पहले कुछ सेकंड तक तो मूवमेंट करती है, खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, बट अगले ही सेकंड में वो कंफर्ट हो जाती है। फ्रेंड उसके दोनों हाथ को अपने बैक पर महसूस करती है, जो टाइटली उसे ग्रैब कर रही थी, तो फ्रेंड भी टाइटली उसे भी ग्रैब करती है। विक्की, विक्की लिसन, बताओ मुझे क्या हुआ है? एलेक्स ने तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव क्यों की? तो विक्की उसकी शोल्डर पे ही अपनी हेड को रखे रोते हुए कहती है, um, वो वो कुछ नहीं, बस हम एक डील हार गए और उसमें मेरी गलती थी, मेरी वजह से वो डील हार गया। हम मुझे मुझे अभी घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रुकना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। विक्की ये कहते हुए अपनी बैग लेकर डोर से बाहर जा रही थी, बट फ्रेंड को अभी नहीं जाना था, कॉज उसे यहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट्स देखना था। यही तो उसकी मिशन है, वो तो इन सब के लिए ही यहाँ आया था। उसे विक्की को लेकर इतनी केयर नहीं करना चाहिए था, उसे विक्की को यहाँ रोकना चाहिए था, बट अगेन दिल के आगे दिमाग हार जाती है।
फ्रेन होप छोड़ देती है, विक्की के साथ नीचे आ जाती है। वो जब अपनी कार की डोर ओपन कर रही थी तो नोटिस करती है कि विक्की दूसरी साइड चला गया था। मिस विक्की, व्हाट आर यू डूइंग? प्लीज़ कार में आ जाओ। विक्की कहती है, नहीं, मुझे इस कार में बिल्कुल नहीं जाना, मैं कैब बुक कर लूँगी, आप जाओ यहाँ से। फ्रीन अंदर ही अंदर बस पागल हो रही थी। एक तो उसके मिशन कंप्लीट नहीं हो रहा है, ऊपर से ये लड़की। हाँ, बॉडीगार्ड होना भी कितने मुश्किल की काम है। मिस विक्की, विक्की लिसन, कुछ और प्रॉब्लम है? प्लीज़ मुझसे शेयर करो, हम दोनों फ्रेंड्स बन सकते हैं। फ्रेंड किसी भी तरह बेला फुसलाकर विक्की को अपनी कार में घर तक ले आती है। वो उसके हाथ को होल्ड करके ही रखी थी। घर के सामने आते ही वो जल्दी से अपने हाथ छोड़ देती है। कॉज डोर पर एलेक्स की सिस्टर खड़ी थी। विक्की, तुम इन्हें इनकी रूम दिखा दो, और हाँ, वो तुम्हारी रूम के पास में ही होना चाहिए। तो विक्की नोट करते हुए फ्रेंड को अपने साथ ऊपर ले जाती है। विक्की अपनी रूम में आकर अपनी बैग रखती है। मैं अपनी प्राइवेट रूम पर किसी को भी एंट्री नहीं करने देती हूँ, बट जैसे कि मैं आपको ट्रस्ट करती हूँ तो इसीलिए आप यहाँ हो। चलो मैं आपको आपकी रूम दिखा देती हूँ। फिर मन ही मन सोचती है, इस घर में जितने भी लोग हैं वो कितने स्टूपिड है। फ्रेंड की रियल इंटेंशन के बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं है। वेल, वो अपनी रूम में आकर डोर को लॉक कर देती है। शावर कंप्लीट करके सीधा बेड पर लेट जाती है। आज एक दिन उसने टोटली बर्बाद कर दी। नहीं, दिन ऐसे बर्बाद करने से उसकी मिशन कंप्लीट नहीं होगा। उसे जल्दी से हेनरी को कॉल करना है और आगे की प्लानिंग के बारे में डिस्कस करना है। काश जितनी जल्दी हो सके यहाँ की मिशन कंप्लीट करके वो अपनी माफिया की लाइफ जीना चाहती है। ओके, सो ये एपिसोड यहीं पर एंड होती है। वेरी क्यूटेस्ट, डोंट यू थिंक कि ये थोड़ी सी बोरिंग हो रही है? या फिर शायद मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, काज मेरी इंटरेस्ट थोड़ी सी ख़त्म हो चुकी है। आई फील लाइक दिस स्टोरी इज़ गुड बट नॉट दैट इंटरेस्टिंग लाइक यू आर माई ऑब्सेशन सीजन 2, जहाँ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बस ओ माई गॉड। ओके, सो देखते हैं आगे स्टोरी अगर ज़्यादा ही बोरिंग हो रही है तो फिर मैं एक अच्छा सा प्लॉट देकर इसे एंड कर दूँगी। ऑलराइट, सी यू सून नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय, गुड नाइट।